वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में एक पतले लेंस के द्वारा विचलन हेतु व्यंजक की स्थापना की जाएगी। इसके उपरांत परिमित दूरी से पृथक्कृत दो पतले लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी का व्यंजक स्थापित किया जाएगा। इसी वीडियो लेक्चर के अंत में किसी लेंस निकाय के मुख्य बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण हेतु व्यंजक की स्थापना की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर फर्स्ट स्लाइड के साथ। पतले लेंस द्वारा विचलन। विचलन से तात्पर्य है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी लेंस पर आपतित होती है तो वह प्रकाश किरण उसके दोनों सतहों, एक वह सतह जिससे प्रकाश किरण लेंस के अंदर प्रवेश करती है तथा दूसरी वह सतह जिससे वह प्रकाश किरण लेंस से बाहर निकलती है, दो बार अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण प्राप्त होती है। अर्थात एक व्यवहारिक रूप में एक लेंस के द्वारा दो बार अपवर्तन होकर अपने को आपतित किरण, उसके पश्चात अपवर्तित किरण जो लेंस के अंदर माध्यम में गति करती है तथा अंत में निर्गत किरण प्राप्त होती है। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के मध्य बना कोण विचलन कोण कहलाता है। दिए गए चित्र में O एक बिंब है जिससे चलने वाली प्रकाश किरण लेंस के अंदर प्रवेश करते समय डॉटेड लाइन के द्वारा उसे दिखाया गया है। निर्गत किरण पुनः मुख्य अक्ष पर प्रतिबिंब I का निर्माण करती है। यहाँ जो डेल्टा कोण प्रदर्शित किया गया है, अर्थात आपतित किरण को आगे बढ़ाया गया, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया गया, दोनों बिंदु A पर काटती हैं, तो बिंदु A पर बना कोण विचलन कोण कहलाता है। यहाँ पर यह ध्यान देना जरूरी है कि विचलन कोण सदैव आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बना हुआ होता है। अब चेक करते हैं इसके व्यंजक की स्थापना। सर्वप्रथम बात करते हैं त्रिभुज ओ ए आई। ध्यान दीजिएगा, बिंदु ए वह है जहां आपतित किरण को आगे बढ़ाकर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाकर जिस बिंदु पर ये काटती है, उसी बिंदु को बिंदु ए प्रदर्शित किया गया है। इस बिंदु ए से यदि लेंस पर अभिलंब डाला जाए तो वह ऊंचाई h है। सर्वप्रथम त्रिभुज ओ ए आई में बहिष्कोण डेल्टा है। बहिष्कोण से तात्पर्य होता है कि त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो आगे बढ़ी हुई भुजा अन्य भुजा के साथ जो कोण बनाती है उसे बहिष्कोण कहते हैं। दिए गए चित्र में बहिष्कोण डेल्टा का मान अल्फा तथा बीटा के योगफल के बराबर होगा, अर्थात डेल्टा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्राप्त होता है। पराक्षीय किरणें, पैराएक्सियल रेज, वे किरणें जो मुख्य अक्ष के निकट गमन करती हैं उन्हें पराक्षीय किरणें कहते हैं, तथा जो किरणें मुख्य अक्ष से दूर होती हैं उन्हें मार्जिनल रेज कहा जाता है। तो अपने यहाँ पर पराक्षीय किरणों के लिए परिभाषित कर रहे हैं। तो पराक्षीय किरणों के लिए बनने वाले कोण अल्फा तथा बीटा बहुत छोटे होंगे क्योंकि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के निकट गमन कर रही होती है। इसके कारण जब अल्फा और बीटा छोटा हो तो कोण अल्फा को tan अल्फा लिखा जा सकता है और tan होता है अभिलंब बटे आधार। तो अल्फा कोण के लिए अभिलंब हो गया AM, आधार हो गया OM। तो AM बाय OM करें और AM का मान H है, OM का मान चिन्ह परिपाटी के अनुसार बिंब की दूरी को सदैव नेगेटिव लिया जाता है, अतः वह -U है। इसी प्रकार बीटा को tan बीटा लिखा जा सकता है और बीटा के सापेक्ष अभिलंब है AM, आधार है MI। AM का मान पुनः H
और mi का मान v के बराबर है। ये दोनों मान अल्फा तथा बीटा के बहिष्कोण डेल्टा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा में रखने पर अल्फा की जगह h अपॉन माइनस यू, बीटा की जगह h बाय वी, h कॉमन लेकर 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। ये एक सामान्य लेंस सूत्र है 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, जहां f लेंस की फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की लेंस से दूरी और u बिंब की लेंस से दूरी परिभाषित होती है। यदि यह मान समीकरण में लिख दिया जाए तो विचलन कोण डेल्टा का सूत्र बन जाएगा h बाय एफ। अर्थात विचलन कोण इस बात पर निर्भर करता है कि आपतित किरण मुख्य अक्ष से कितनी ऊंचाई पर जाकर या कितनी दूरी पर जाकर लेंस पर आपतित होती है, h पर निर्भरता है। साथ ही साथ फोकस दूरी f पर भी निर्भरता है। f तो समझ में अपने सामान्यतः जानते हैं। h यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है, यदि आपतित किरण लेंस के निकट आपतित होती है, मुख्य अक्ष के निकट, यदि यहाँ पे अपने बात करेंगे मुख्य अक्ष के निकट आ गई तो h का मान कम होगा, विचलन कोण कम होगा। यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से दूर जाकर लेंस पर आपतित होती है तो h का मान बढ़ने के कारण विचलन कोण भी बढ़ जाता है। तो यह विचलन कोण और लेंस की फोकस दूरी में संबंध है। डेल्टा इक्वल टू h बाय एफ, इस फॉर्मूले का अपने आगे बार बार यूज करेंगे। अब परिमित दूरी से पृथक्कृत दो पतले लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी, अर्थात अपने एक ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि दो सअक्षीय लेंस हैं जिनकी फोकस दूरी f1 व f2 है। दोनों इस प्रकार से d दूरी पर रखे गए हैं कि लेंस एक दूसरे के समानांतर भी हैं। दोनों का मुख्य अक्ष उभयनिष्ठ है। एक ऐसी प्रकाश किरण AB की कल्पना करते हैं जो मुख्य अक्ष से h1 दूरी पर समानांतर रूप से गमन करती हुई f1 फोकस दूरी के लेंस पर आपतित होती है। क्योंकि यहां पर फोकस दूरी f1 ज्ञात है, मुख्य अक्ष से दूरी h1 ज्ञात है, तो विचलन कोण डेल्टा 1 परिभाषित किया जा सकता है h1 बाय f1 से। इसके उपरांत प्रकाश किरण विचलित होने के पश्चात BC पथ का गमन करते हुए दूसरे लेंस के बिंदु C पर आपतित होती है, जिसकी मुख्य अक्ष ऊंचाई h2 है। अब दूसरे लेंस के सापेक्ष देखा जाए तो मुख्य अक्ष से आपतित किरण की दूरी h2, फोकस दूरी f2, तो विचलन कोण होगा डेल्टा 2 इक्वल टू h2 बाय f2, तो जिससे निर्गत किरण CF प्राप्त हो जाती है। यदि संपूर्ण निकाय की बात की जाए तो AB आपतित किरण को आगे बढ़ाया, CF निर्गत किरण निकाय के सापेक्ष CF ही निर्गत किरण है, क्योंकि दोनों लेंसों से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण CF प्राप्त होती है। तो CF को पीछे की दिशा में बढ़ाया तो दोनों के मध्य बना कोण AD और DF के मध्य बना कोण डेल्टा है, और डेल्टा का मान चेक करें तो फॉर्मूला वही रहेगा, डेल्टा इक्वल टू h बाय एफ, परंतु आपतित किरण की मुख्य अक्ष दूरी h1 है तो h1 लिया, अपोन में तुल्य फोकस दूरी f यूज किया, जिससे अपने पास लेंस निकाय द्वारा उत्पन्न विचलन डेल्टा इक्वल टू h1 बाय f प्राप्त हो जाएगा। त्रिभुज BDC में चेक किया जाए तो कोण DCB, ध्यान दीजिए कोण DCB और FCF1 शीर्षाभिमुख कोण है बराबर होंगे, जिससे बहिष्कोण डेल्टा का मान डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के बराबर हो जाएगा। डेल्टा का मान h1 बाय एफ, डेल्टा 2 का मान h2 बाय f2, डेल्टा का मान h1 बाय एफ रखा, तीनों मान प्रतिस्थापित किए और अपने पास समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो जाएगी। समीकरण नंबर 1 तक अपनों ने मुख्य रूप से विचलन कोण की परिभाषा h बाय एफ तथा बहिष्कोण डेल्टा इक्वल टू
अंतः कोण डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, इस दो चीजों का प्रयोग किया है। अब H2 और H1 में संबंध निकालने के लिए त्रिभुज BO1F1 पूरा बड़ा त्रिभुज तथा CO2F1, इन दोनों त्रिभुजों की तुलना की, दोनों समरूप हैं। समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अतः BO1F1 की ऊंचाई BO1 और बटे में इसका आधार O1F1, CO2F1 में ऊंचाई CO2 आधार O2F1, दोनों के अनुपात को बराबर रखा। BO1 ऊंचाई H1 के बराबर है। O1F1 पहले लेंस की फोकस दूरी है F1, CO2 ऊंचाई H2 है और O2 से लेकर F1 तक की दूरी O2F1 को लिखा जा सकता है O1F1 माइनस O1O2। O1F1 स्मॉल f1 के बराबर है और O1O2 D के बराबर है। ध्यान रखिएगा, O2F1 को O1O2 के पदों में व्यक्त किया गया है। O2F1 इक्वल टू O1F1 माइनस O1O2। यहां से इसको सामान्य गणितीय विधि द्वारा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो H2 का मान H1 के पदों में प्राप्त हो जाएगा। यह मान यदि समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यहाँ दोनों समीकरण दोबारा प्रदर्शित की गई हैं। H2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखकर H1 कैंसिल होकर F का मान ज्ञात किया जाए तो सूत्र प्राप्त हो जाता है F1 F2 डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 माइनस D। ये एक सामान्य सूत्र है जो समान प्रकार के लेंस हैं। यहाँ पे F1 F2 चित्र में दोनों उत्तल प्रदर्शित किए गए हैं, एक उत्तल और एक अवतल भी लिया जा सकता है, दोनों अवतल लेंस भी लिए जा सकते हैं। यदि दोनों लेंस समाक्षीय रूप से समानांतर रूप से d दूरी पर रखे गए हों तो उनके लिए ये एक तुल्य फोकस दूरी का व्यंजक है। तुल्य फोकस दूरी के पश्चात इक्विवेलेंट लेंस की स्थिति ज्ञात करना, अर्थात तुल्य लेंस कहां पे रखा हुआ माना जा सकता है, वह दूरी अपने को ज्ञात करनी है। अर्थात जो बिंदु D था जहां पर उन्होंने तुल्य विचलन ज्ञात किया था, उस D से यदि मुख्य अक्ष पे अभिलंब डाला जाए तो बिंदु P2 मुख्य बिंदु प्राप्त हो जाता है। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन अपने को परिभाषित करनी है। तो मान लिया वह दूरी द्वितीय लेंस के प्रकाशिक बिंदु से α2 है, अर्थात O2 P2 बराबर α2। α2 का मान परिभाषित करने के लिए त्रिभुज DP2F1, DP2F और CO2F दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप त्रिभुजों में ऊंचाई तथा आधारों का अनुपात बराबर होता है। तो त्रिभुज DP2F की ऊंचाई DP2 बटे इसका आधार P2F, CO2F की ऊंचाई CO2 आधार O2F, दोनों अनुपात को बराबर रखा। DP2 की जगह H1, P2F की जगह तुल्य फोकस दूरी F, CO2 की जगह H2 और O2F की जगह O2 से लेकर F की जगह F प्लस α2 परिभाषित किया गया है। अब अपने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए H2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहां फिर समीकरण 2 व 3 से दोनों H2 को बराबर रखा। H1 से H1 कैंसिल होकर α2 का मान माइनस FD बाय F1 के बराबर आ जाता है। यह द्वितीय प्रकाशिक बिंदु की O2 से द्वितीय मुख्य बिंदु की दूरी है। जिस प्रकार से द्वितीय मुख्य बिंदु P2 की द्वितीय लेंस के प्रकाशिक बिंदु O2 से दूरी α2 माइनस FD बाय F1 सूत्र की स्थापना की गई है, बिल्कुल समान प्रकार से प्रथम मुख्य बिंदु P1 की
प्रथम लेंस के प्रकाशिक बिंदु O1 से दूरी α1 परिभाषित की जा सकती है, जिसका मान FD/F2 के बराबर होगा। इस प्रकार से पतले लेंसों के संयोजन के लिए मुख्य बिंदु की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस, पतले लेंस द्वारा प्रकाशिक किरण के वितरण हेतु व्यंजक की स्थापना कीजिए। परिमित दूरी से पृथक्कृत दो पतले लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी हेतु व्यंजक की स्थापना कीजिए। और परिमित दूरी से पृथक्कृत दो पतले लेंसों के संयोजन के मुख्य बिंदुओं की स्थिति हेतु व्यंजक की स्थापना कीजिए। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।